हेलो स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस सेट 41 सॉल्व करेंगे। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैंने क्वेश्चन फर्स्ट को सेकंड इजी मेथड में सॉल्व की हूँ। दोनों मेथड में से आपको जो मेथड आसान लगे उस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना और कमेंट्स में हमें बताना आपको कौन सी मेथड आसान लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 रुपीज फॉर 2 years, द रेट ऑफ द इंटरेस्ट मस्ट बी। यदि 1700 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 340 रुपये ब्याज है तो फिर ब्याज का दर क्या होनी चाहिए। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसमें आपको यहाँ पर इस खालिस्तान को भरना है। तो फर्स्ट है ऑप्शन में 12%, सेकंड है 15%, थर्ड है 4% और फोर्थ है 10%। तो स्टूडेंट्स इस ऑप्शन में से हमको एक क्वेश्चन यहाँ पर सही दिया गया है तो उसे हम फाइंड करेंगे। इसका हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल P इज इक्वल टू रुपीज 1700, टाइम T इज इक्वल टू 2 years, I मतलब होता है टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज 340, देन रेट ऑफ द इंटरेस्ट R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जिसे हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे, टोटल इंटरेस्ट I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T देन अपॉन 100। अब स्टूडेंट्स ये फार्मूला में हमको जो वैल्यू दिया गया है, P मतलब होता है प्रिंसिपल, T मतलब टाइम और I मतलब टोटल इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट इस फार्मूले में हम इस मान को रखेंगे। I कहाँ है स्टूडेंट्स, तो ये I है और यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है, रुपीज 340। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 340 इज इक्वल टू P मतलब प्रिंसिपल कितना है 1700 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1700, देन R की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो R की जगह में हम एज इट इज R लिख देंगे, देन मल्टीप्लाई T है यानी टाइम है 2 years, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, देन अपान में 100। तो इसे हम काटेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 1700 के 2 0 और 100 के 2 0 कट जाएंगे। देन हमने ये 2 0 और यहाँ से 100 के 2 0 काट लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, 340 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू में 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई R। देन अब 17 2 जा 34, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 340 इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई R। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 340 के अपान में ये 34 आ जाएगा, इज इक्वल टू R होगा। तो हम यहाँ पे जस्ट इस तरह लिख देंगे R इज इक्वल टू 340 अपान 34। अब इसे हम काटेंगे तो 34 बन जा 34, देन यहाँ पर भी 34 बन जा 34 और ये 0 में इस 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा R इज इक्वल टू 10। तो हमारा आंसर आएगा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू 10%। तो हम देखेंगे ऑप्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 नंबर हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 नंबर 10%। इसी क्वेश्चंस को सेकंड इजी मेथड में मैंने सॉल्व की हूँ। दोनों मेथड में से आपको जो आसान लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600 रुपीज एट अ सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, व्हाट वुड द इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीज अंडर द सेम कंडीशंस। यदि 3000 रुपये पर एक निश्चित दर से एक निश्चित संख्या में वर्षों के लिए 600 रुपये ब्याज है तो फिर समान परिस्थितियों में 1500 रुपये पर कितना ब्याज होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इसमें भी आपको
ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है 300 रुपीज़, सेकंड है 1000 रुपीज़, थर्ड नंबर है 700 रुपीज़ और फोर्थ नंबर है 500 रुपीज़। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फिर कौन सा आंसर करेक्ट है उसमें हम टिक करेंगे। यहाँ पर 3000 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट है, देन 600 रुपीज़ ब्याज है यानी इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 3000 रुपीज़ पर 600 रुपीज़ इंटरेस्ट दिया गया है और 1500 रुपीज़ पर हमको इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम फार्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूला में एक जो क्वांटिटी उसको हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको R और T निकालना है। तो ये जो फार्मूला है इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तो हम सेकंड फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हम वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर I1 है 600 रुपीज़, तो हम लिखेंगे I1 इज इक्वल टू 600 व्हेन P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 3000। देन I2, तो स्टूडेंट्स हमको I2 फाइंड करना है। देन I2 है तो यहाँ पर P2 यानी प्रिंसिपल अमाउंट 2 है 1500 रुपीज़, तो हम यहाँ पर लिख देंगे P2 इज इक्वल टू रुपीज़ 1500। देन I2 फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका फार्मूला हम लिखेंगे। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे I1 अपान I, फार्मूला हम लगाएंगे स्टूडेंट्स I1 अपान I2 इज इक्वल टू P1 अपान P2। तो स्टूडेंट्स हमने वैल्यू निकाली थी, I1 तो हमारा 600, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 600 अपान I2 जो हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे I2 इज इक्वल टू P1 है हमारा 3000, तो यहाँ पे 3000, देन अपान में P2 है हमारा 1500, तो हम लिख देंगे 1500 रुपीज़। देन स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई 1500 देन इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई I2 करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स 600 मल्टीप्लाई 1500 इस तरीके से करेंगे और ये 3000 को इस तरीके से। तो यहाँ पर इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई I2। तो स्टूडेंट्स I2 को हम इस तरफ ला देंगे। अब ये जो नंबर है उसको हम एक साथ इधर रखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे I2 इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 1500, ये ऊपर में रहेगा, देंगे 3000 है वो नीचे में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अपान में 3000 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर 600 के 20 और 3000 के 20 कट जाएंगे स्टूडेंट्स। देन हम लिखेंगे I2 इज इक्वल टू 600 का ये 20 और 3000 का 20 कट जाएगा। देन 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। देन यहाँ पर मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे 1500। देन स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1500 अपान 5। ये ने हमने 6 के काटा तो 6 1 जा 6 6 5 जा 30, तो यहाँ पर 5 बचा। तो I2 इज इक्वल टू 1500 अपान 5। अब स्टूडेंट्स इसको हम और काटेंगे 5 से। तो यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, देन 5 0 में 0 और 5 0 में 0, तो यहाँ पे 300 आया। तो हम लिखेंगे I2 इज इक्वल टू रुपीज़ 300। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, तो यहाँ पे हम इसको राइट लगाएंगे यानी 300 रुपीज़ इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, जावेद डिपॉजिटेड 12,000 rupees at 9 PCPA in a bank for some years and withdrew his interest every year. At the end of the period, he had received altogether 17,400 rupees. For how many years had he deposited his money? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जावेद ने 12,000 रुपये 9 PCPA पर एक बैंक में कुछ साल के लिए जमा किए, तो फिर हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर, और हर साल ब्याज निकाला। एट द एंड ऑफ द पीरियड, और अवधि के अंत में उसे कुल कितने टोटल
17,400 रुपये प्राप्त हुए, उसने रिसीव किया। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड ही डिपॉजिटेड हिज मनी, उसने कितने वर्षों के लिए अपनी धनराशि, अपनी मनी थी उसको डिपॉजिट की थी यानी जमा की थी। तो यहाँ पर हमको टी निकालना है यानी टाइम निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमको दिया गया यहाँ पर डिपॉजिट जो मनी है यानी 12,000, देन 9 है PCPA और रिसीव किया 17,400 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स हमको जो क्वेश्चंस में दिए गए उसे हम लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। जो दिया गया उसको P यानी प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू ₹12,000, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू 9 PCPA। स्टूडेंट तो हमको यहाँ पर दिया गया है रेट 9 PCPA, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 9 PCPA। देन T1 1 ईयर्स, देन T2 यानी टाइम 2 हमको फाइंड करना है। देन A इज इक्वल टू हमको दिया गया नहीं, रिसीव किया उसने जो अमाउंट वो है 17,400, तो आप लिखेंगे A अमाउंट इज इक्वल टू ₹17,400। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट I इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट I इज इक्वल टू 17,400 माइनस 12,000 करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू 5,400 रुपीज़। तो ये है हमारा टोटल इंटरेस्ट। देन अब हमको टाइम निकालना है स्टूडेंट, तो टाइम T इज इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे I मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई R, ये इसका टाइम का फार्मूला स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर I हमारे निकला है यानी टोटल इंटरेस्ट कितना है 5,400 रुपीज़, तो हम लिखेंगे 5,400 मल्टीप्लाई 100 का 100 लिखेंगे, देन अपान में P हमको दिया गया है 12,000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12,000 मल्टीप्लाई R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9 PCPA, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। अब यहाँ स्टूडेंट्स 100 के ये 10 और यहाँ से ये 10 हम काट देंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 100 के 10, 12,000 के 10, फिर ये 0 और ये 0 कट जाएगा। देन 5,400 का 10 और 12,000 का ये 10, यानी यहाँ से टोटल 3 0 कट जाएंगे, 100 के 2 और 5,400 के 10। तो यहाँ पर बचा क्या 540 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पर हमने काट दिया स्टूडेंट्स। यहाँ पर 540 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 9 करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 12 1 जा 12 और 12 4 जा 48। देन 54 में से हम 48 को घटाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा 6 बचेगा। देन ये 0 और बचेगा, तो 12 5 जा 60। तो यहाँ पर 12 4 जा 48 और देन यहाँ पे 6 बचेगा, तो ये 0 में 12 5 जा 60 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 45 आएगा। देन अब हम 9 से काटेंगे, तो 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, तो हमारा आंसर आया 5। तो आंसर में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 5 ईयर्स, हेंस जावेद हैड डिपॉजिटेड द मनी फॉर 5 ईयर्स। तो जावेद ने 5 साल के लिए पैसा जमा कराया था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक से रिड्यूस हुआ है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। तालिका में रिक्त स्थान भरे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट है आपका ₹4,200, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी PCP है 7%, टाइम है यहाँ पर 3 ईयर्स, यहाँ पर इंटरेस्ट खाली है और अमाउंट खाली है, मतलब इन दोनों को हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट्स इन सारे क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, फिर यहाँ पर हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझेंगे स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल P इज इक्वल टू आपको जो दिया गया है 4,200 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू 7% यानी 7 PCPA, देन टाइम T इज इक्वल टू 3 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100।
अब यहाँ पर जो हमको दिया गया है P, R और T, उसको हम यहाँ पर पुटअप करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 4200 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3/100। तो स्टूडेंट यहाँ पर 4200 के 20 और 100 के 20 कट जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बचा, 42 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। तो 7 3 जा 21 और 21 में हम 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है = 882 रुपीज़। देन स्टूडेंट्स हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, अब हम अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट = P + I। तो यहाँ पर है = 4200 प्लस हमने इंटरेस्ट अब जस्ट हमने निकाला स्टूडेंट्स, तो हमारा इंटरेस्ट है 882। तो स्टूडेंट्स अब हम P + I यानी इसमें प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे फॉर्मूला के हिसाब से। देन यहाँ पर हमारा आंसर आएगा = 5082 रुपीज़। देन सेकंड में आपको दिया गया यहाँ पर प्रिंसिपल खाली स्टूडेंट्स ब्लैंक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, देन टाइम है 4 इयर्स, देन इंटरेस्ट है 1200 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको प्रिंसिपल और अमाउंट निकालना है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड एग्जाम्पल में एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर I = ₹1200 दिया है, देन R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट = 6%, देन टाइम T = 4 इयर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रिंसिपल P। तो हमको इसमें निकालना है प्रिंसिपल, देन अमाउंट निकालना। तो हम फर्स्ट यहाँ पर प्रिंसिपल P निकालेंगे। तो P = I × 100/R × T। अब इस फार्मूला में जो हमको दिया गया है I, R और T, उसको हम पुट अप करेंगे स्टूडेंट्स। तो I है हमारा 1200 मल्टीप्लाई 100 में रेट है यानी R 6, देन मल्टीप्लाई T मतलब टाइम है 4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। देन अब स्टूडेंट्स हम 1200 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा आंसर आता है = 1,20,000/6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 6 4 जा 24। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम काटेंगे, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, देन 12 0 में 0, 12 0 में 0, 12 0 में 0, देन 12 0 में 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 10,000। तो यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट्स, 10,000/2। अब स्टूडेंट्स इसे हम और काटेंगे, या तो यहाँ पर 2 1 जा 2, देन 2 5 जा 10, देन 2 0 में 0, 2 0 में 0, 2 0 में ये थर्ड वाला 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 5,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे = 5,000 रुपीज़। अब स्टूडेंट्स हमको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का हम फॉर्मूला लिखेंगे A = P + I। तो P है हमारा निकला 5,000 रुपीज़, तो हम यहाँ पर लिखेंगे = 5,000 प्लस I है हमारा 1,200। तो हम दोनों को एडिशन करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा आंसर आता है 6,200 रुपीज़। और अब हम क्वेश्चन 5 का एग्जाम्पल 3 सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 3 में हमको प्रिंसिपल दिया गया है 8,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी PCB है 5%, देन टाइम ब्लैंक है जिसको हमको फाइंड करना है स्टूडेंट्स, देन इंटरेस्ट दिया गया आपको ₹800, देन अमाउंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 3 में हमको टाइम और अमाउंट निकालना है। यहाँ पर P = यानी प्रिंसिपल = ₹8,000, R = 5%, देन I = ₹800 जो आपको दिया गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आपको फाइंड करना है टाइम T। तो टाइम T का फार्मूला हम लिखेंगे = I × 100/P × R। तो स्टूडेंट्स हमको जो दिया गया इस फार्मूले में हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमको P, R और I दिया गया है। तो टाइम T = I है 800, तो 800 × 100/P है हमारे स्टूडेंट्स 8,000,
तो यहाँ पे लिखेंगे 8000 मल्टीप्लाई आर है 5%, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5%। देन स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम काटेंगे, जो कट सकती है उसे, जैसे कि यहाँ पर 100 के 10 और 8000 के 10 कट जाएंगे, फिर ये सेकंड जीरो और इसके 8000 के सेकंड जीरो कट जाएंगे स्टूडेंट्स। देन 800 का 10 और 8000 का ये 10, यानी यहाँ के 3 0 और 100 के 2 और 800 के 10 कट जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बचेगा 80, देन अपान में 8 मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 80 का 80 लिख देंगे स्टूडेंट्स। देन 8 मल्टीप्लाई 5 मतलब होता है 8 5 जा 40, तो हम यहाँ पर 40 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू 80 अपान 40, तो 41 जा 40 और 42 जा 80। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आया टाइम t इज इक्वल टू 2 ईयर्स। देन यहाँ पर हमारा टाइम निकल चुका है स्टूडेंट्स 2 ईयर्स। अब हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, तो यहाँ पर लिखेंगे पी है 8000, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 8000 प्लस आई है 800। तो हम यहाँ पर 8000 प्लस 800 करेंगे तो हमारा आंसर आता है इज इक्वल टू 8800 रुपीज़। तो अमाउंट है हमारा स्टूडेंट्स 8800 रुपीज़। अब हम एग्जाम्पल 4 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 4 में आपको स्टूडेंट्स प्रिंसिपल फाइंड करना है, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी पीसीपीए है 5%, टाइम भी स्पेस है स्टूडेंट्स, तो इसको हम टाइम को फाइंड करेंगे। देन यहाँ पर इंटरेस्ट दिया गया है 6000 रुपीज़ और अमाउंट भी दिया गया है 18000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल और टाइम निकालेंगे। एग्जाम्पल 4 का एक्सप्लेनेशंस। ए यानी अमाउंट ए इज इक्वल टू रुपीज़ 18000, देन इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू रुपीज़ 6000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे पी इज इक्वल टू ए माइनस आई। तो प्रिंसिपल पी इज इक्वल टू ए यानी अमाउंट है 18000, तो यहाँ पर लिखेंगे 18000 में स्टूडेंट्स हम 6000 यानी आई को हम घटा देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू 12000 रुपीज़। देन अब स्टूडेंट्स हमको निकालना है टाइम। तो यहाँ पर हमको जो दिया गया है, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू 5% से हमको दिया गया। देन टाइम टी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई मल्टीप्लाई 100 अपान पी मल्टीप्लाई आर। तो स्टूडेंट्स आई हम लिखेंगे इज इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाई 100 अपान, तो यहाँ पे अपान करेंगे। देन पी है 12000 मल्टीप्लाई आर, यानी हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 5%, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। आप स्टूडेंट्स यहाँ से कुछ जीरो काटेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ के 2 0 और यहाँ के 2 0, तो इस तरीके से हम काट सकते हैं इसको। तो 100 के 10 10 हम यहाँ से काट देंगे 12000 में से, ये 2 0 और यहाँ के 2 0 काट देंगे स्टूडेंट्स। देन 6000 का 10 और 12000 का 10, यानी 12000 से 3 0 और 6000 से 1 और 100 से 2 0 यहाँ पर कट जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 600 बचा और अपान में 12 मल्टीप्लाई 5 बचा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 600 अपान 12 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे हम 600, देन 12 मल्टीप्लाई 5 करेंगे स्टूडेंट्स, तो 12 5 जा 60, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 60 इज इक्वल टू 600 अपान 60। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर 600 का 10 और 60 का 10 कट जाएगा। देन 6 1 जा 6 और 6 10 जा 60, तो यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा 10। तो टाइम टी इज इक्वल टू हम लिखेंगे 10 ईयर्स। तो इसमें प्रिंसिपल हमारा आंसर आया 12000 रुपीज़, देन टाइम टी इज इक्वल टू 10 ईयर्स। अब हम क्वेश्चन 5 का लास्ट 5 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 5 में यहाँ पर प्रिंसिपल ब्लैंक दिए गए, जिसको प्रिंसिपल को हमको फाइंड करना है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 सही 1/2%। देन यहाँ पर टाइम है 5 ईयर्स और इंटरेस्ट है
2400 रुपीज़। देन अमाउंट हमको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट फाइंड करना है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको जो दिया गया है I इज इक्वल टू रुपीज़ 2400, R इज इक्वल टू 2 से 1/2% इज इक्वल टू स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको 5/2% भी लिख सकते हैं। देन T इज इक्वल टू टाइम है 5 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको निकालना स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखेंगे P इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई 100/R मल्टीप्लाई T। तो प्रिंसिपल P इज इक्वल टू फिर हमको जो वैल्यू दी गई है इसमें फार्मूले में अप्लाई करेंगे 2400 मल्टीप्लाई 100। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 5/2 है स्टूडेंट्स। तो 5/2 हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये जो 2 है वो ऊपर चला जाता है और 5 नीचे आ जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2, देन ये 5/2 का ही है। देन यहाँ पर रेट है 5, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5। ये जो टाइम हमको 5 दिया गया तो यहाँ पर इसलिए ये भी 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसे हम काटेंगे स्टूडेंट्स। तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 5 0 में 0, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 2400 को हम 5 से भी काट सकते हैं। तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो 24 में से 20 को घटा देंगे तो 4 बचेगा। फिर 5 8 जा 40, देन 5 0 में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 480 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 2 बचा। तो स्टूडेंट्स अगर हम 480 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू 19,200 रुपीज़। देन अब हम अमाउंट निकालेंगे। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I, इसका फार्मूला होता है। तो इज इक्वल टू लिखेंगे 19,200 प्लस 2,400। तो इसमें हम एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर आता है इज इक्वल टू 21,600 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट हमारा निकला 21,600 रुपीज़। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम टेबल को फिलअप करेंगे। तो इस टेबल को हम फिलअप करेंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट में इंटरेस्ट निकालना था और अमाउंट निकालना था। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट 882 रुपीज़ और अमाउंट 5,082 रुपीज़। देन सेकंड में आपको निकालना था प्रिंसिपल और अमाउंट। तो प्रिंसिपल निकला हमारा 5,000 रुपीज़, देन अमाउंट है 6,200 रुपीज़। देन थर्ड नंबर में आपको निकालना था टाइम और अमाउंट। तो टाइम हमारा निकला 2 ईयर्स और अमाउंट में हम लिखेंगे 8,800 रुपीज़। देन 4 नंबर में अमाउंट प्रिंसिपल आपको जो फाइंड करना था और टाइम फाइंड करना था। तो यहाँ पर प्रिंसिपल निकला 12,000 रुपीज़ और टाइम 10 ईयर्स। देन लास्ट एग्जाम्पल 5 क्वेश्चंस का। तो इसमें प्रिंसिपल और आपको अमाउंट निकालना था। तो प्रिंसिपल निकला 19,200 रुपीज़ और अमाउंट 21,600 रुपीज़। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन फर्स्ट का इजी मेथड। प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 1,700 रुपीज़, I इज इक्वल टू 340 रुपीज़, देन टाइम T इज इक्वल टू 2 ईयर्स। तो यहाँ पर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई 100/P मल्टीप्लाई T। तो इसमें हम जो आपको वैल्यू दे उसको अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर I है 340 मल्टीप्लाई 100/P है स्टूडेंट्स 1,700 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर टाइम है 2 ईयर्स, तो यहाँ पे 2 ईयर्स लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम 340 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 34,000। देन 1,700 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारा 7 2 जा 34 स्टूडेंट्स और ये 2 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 3,400। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 34,000/3,400। अब इसको हम काटेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये 1 0 और ये 1 0 कट जाएगा इधर का, और ये 1 0 आपका कट जाएगा। यहाँ पर 340/34 बचा।
तो इसे भी हम और काटेंगे स्टूडेंट, 34 बन जा 34 और 34 बन जा 34 और 34 जीरो में ये जीरो, तो हमारा आंसर आया 10%। तो हम अब लिखेंगे इज इक्वल टू 10%। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप सेकंड मेथड में सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे।